व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अंडर द रूफ ऑफ फिजियो सब द बेस्ट फिजियो इन योर सर्विस। व्यूवर्स, कि आप भी जैसे ही काम करते हैं, चाहे आपका ऑफिस वर्क हो, घर के काम हो, कोई भी काम हो, और आपको कोहनी के अंदर वाले हिस्से में दर्द आना शुरू हो जाए और ये दर्द आपको इतना परेशान करे कि आपके सारे काम रुक जाएं, तो देन ये वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर जमील आपको ऐसी एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी के अंदर बता रहा हूँ जिसके साथ आप ये समझ सकते हैं कि दर्द आपको क्यों आ रहा है और इसका इलाज कैसे करना है। जी व्यूअर्स, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कोहनी के अंदर वाले हिस्से में जब भी पेन आए और इतना शदीद पेन आए तो ये क्यों आ रहा है, तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट काज है या जो वजह है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में गोल्फर एल्बो भी कहते हैं, तो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे हाथ के मसल्स, जिसमें उंगलियां बंद करना, हाथ को अंदर की तरफ लेके आना, किसी भी चीज़ को ज़ोर से ग्रिप करना, हर वो काम जो हाथ की ग्रिपिंग एक्टिविटी के साथ है। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल अगर कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, हाथ में उठा के कॉल सुन रहे हैं, कीबोर्ड के ऊपर बार बार टाइपिंग कर रहे हैं, बहुत सारी फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं, या इसी तरह से कोई भी ग्रिपिंग एक्टिविटी किसी बॉल के साथ है, किसी, जैसे इसका नाम है गोल्फर एल्बो, जो गोल्फर खेलने वाले जो क्लब इस्तेमाल करते हैं, जो स्टिक इस्तेमाल करते हैं, वो बैट को पकड़ने वाले, हर वो प्रोफेशन जिसके अंदर हाथ की ग्रिपिंग बहुत सारी इन्वॉल्व होती है। जिम जाने वाले लोग जिन्होंने हाथ के अंदर कलाइयों के ऊपर रिस्ट पे वेट उठाना है अपनी रिस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, हर वो बंदा जो ये काम करता है, अपने हाथ की एक्टिविटी को बहुत सारा इस्तेमाल करता है, ओवर यूज करता है, तो देन एक पॉसिबल कंडीशन है कि ये सारे मसल्स इस जगह पे अटैच होते हैं, कोहनी अंदर वाले हिस्से पे, जिसे हम मिडिल एपिकोंडाइल कहते हैं। तो इस जगह पे इन सारे मसल्स की अटैचमेंट की वजह से सारे का सारा लोड इस हड्डी के ऊपर पड़ेगा, और इस हड्डी उसकी उस पॉइंट पे जिस जगह पे ये अटैच है, वहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो ट्रॉमास प्रोड्यूस होंगे ओवर यूज इंजरी की वजह से, और वो बाद में इन्फ्लेमेशन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और देन हम उसको गोल्फर एल्बो का नाम देते हैं। ये वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें लोगों को कोहनी के अंदर वाली साइड पे पेन आता है, जैसे ही वो हाथ की ग्रिपिंग एक्टिविटी बहुत सारी करते हैं, हाथ का इस्तेमाल बहुत सारा करते हैं, तो कोहनी के अंदर वाले हिस्से में दर्द पैदा होना शुरू हो जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमन काज है। इसी तरह से कुछ डिफरेंट काजेज भी हैं। फॉर एग्जांपल, कोहनी को डायरेक्ट ट्रॉमा आ जाए, डायरेक्ट चोट आपके कोहनी के अंदर वाले हिस्से पे लगे, वो भी इन्हीं मसल्स को इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पे एक और कंडीशन है कि हमारी जो एल्बो है, इसके बिल्कुल जॉइंट के अंदर एक नस भी गुजरती है जिसे हम अल्नर नर्व कहते हैं, उसकी इंट्रैपमेंट भी हो सकती है और उसकी पेन भी आती है। बट हम आज इस कंडीशन को स्पेशली, जो लोग हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे कोहनी के ऊपर चोट लगी हो और उसकी वजह से यहाँ पे हाथ लगाने से दर्द बढ़ रही हो, और ये दर्द पूरी कोहनी के अंदर फैलना शुरू हो जाए, हम इसे गोल्फर एल्बो कह रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन एक्सरसाइजेस का जिक्र करेंगे। और अगर आप ये डायग्नोज करना चाह रहे हैं, कंफर्म करना चाह रहे हैं, ये जो पेन आपको कोहनी के अंदर वाली साइड पे है, ये गोल्फर एल्बो की या मिडिल एपिकोंडाइलाइटिस की वजह से है, तो इसके लिए सिंपल सा एक मैनूवर है। आपने जस्ट अपनी कोहनी की अंदर वाली सरफेस, ये वो जगह जहाँ पे आपको अंदर एक हड्डी महसूस होती है, उस जगह पे आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने से आपकी पेन बढ़ जाएगी, और सम टाइम्स पेन थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है। एक साइन। दूसरा साइन, आपने इस हाथ के साथ कोई भी वजन उठाना है नीचे से, अमूमी तौर पे हम उसे बाउडन टेस्ट भी कहते हैं, चेयर टेस्ट भी कहते हैं। चेयर टेस्ट बहुत आसान है कि आप बिल्कुल किसी भी चीज़ के पास आएँ, तो एक हाथ से इस वैसे पकड़ के किसी भी वजन को सिंपल ऐसे ऊपर उठाएं। आपने क्या करना है कि जिस हाथ के अंदर दर्द है, उसको सिंपल ऐसे पकड़ना है, ग्रिप करना है, वजन पकड़ना है और उठाना है। तो क्या होगा कि हमारे ये वाले मसल्स, ये जो अंदर वाले मसल्स हैं, इन्होंने चीज़ को पकड़ने में क्या किया होगा, ग्रिप की होगी, और साथ अगर कुछ ज़्यादा वजन है तो वहाँ पे फिर पेन आना शुरू हो जाएगी। तो ये गोल्फर एल्बो को टेस्ट करने का घर पे एक आसान तरीका है। अब आपको वो एक्सरसाइज बताता हूँ जिसके साथ आप ठीक हो सकते हैं। फिजियोथेरेपी के अंदर इसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो मल्टीपल हैं। आप मसल को सपोर्ट दे सकते हो, मसल के अंदर आने वाली इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हो, और मसल को स्ट्रेच कर सकते हो, मसल को स्ट्रेंथन कर सकते हो, और इस एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हो।
तो आपने इन सब प्रिंसिपल्स का घर पे भी ख्याल रखना है। अब नंबर 1, अगर आपने इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है, इंजरी हो चुकी है, मसल ओवर यूज इंजरी में जा चुके हैं, तो प्रोटेक्ट कैसे करें? और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म के ब्रेसेस मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो आप इन मसल्स को, जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे बांध सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, आप मज़ीद इस एरिया की सूजन और दर्द को कम करने के लिए, अगर तो कंडीशंस अक्यूट हैं, अभी स्टार्ट हुई हैं, तो आप आइसिंग का इस्तेमाल करेंगे। आप इस जगह पे आइस करेंगे, उसके बाद क्रेप बैंडेज बांध सकते हैं। लेकिन जब कंडीशंस 3 दिन से पुरानी है, 7 दिन से पुरानी है, तो देन आप हीट पैक का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अब आप इसकी पेन और सूजन को मज़ीद कम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड डिवाइस है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास है। तो चूँकि ये आप घर पे यूज़ नहीं कर सकते, तो अगर आपके पास नज़दीकी कोई भी नियरेस्ट फिजियो है, तो उसकी सर्विस को भी अवेल कर लें। अदरवाइज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं। इनको करने का सबसे जो आसान और बेस्ट तरीका ये है कि अपने मसल्स को ओवर स्ट्रेच नहीं करना। बार बार बता रहा हूँ कि मसल्स को ओवर स्ट्रेच नहीं करना, क्योंकि आपके मसल्स ऑलरेडी ओवर यूज इंजरी में गए हैं। स्ट्रेच करेंगे, ओवर स्ट्रेच करेंगे, तो देन क्या होगा कि मजीद इंजरी आ सकती है। तो लिहाजा अपने माइल्ड स्ट्रेचिंग्स इंड्यूस करवानी है, माइल्ड स्ट्रेचिंग्स। और माइल्ड स्ट्रेच इंड्यूस करने के लिए सिंपल एक मेथड है कि आप सिंपल ऐसे खड़े हों, अपनी बाजू सीधी करें और आहिस्ता से अपनी फिंगर्स को, हाथ को नीचे की तरफ लेके जाएं खुद से। बस सिंपल एक आसान तरीका है। सिंपल ये वाली मूवमेंट परफॉर्म करें। इस मूवमेंट से करने से आपके ये वाले मसल्स स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगे। और जब इस स्ट्रेच को आप 6 to 10 सेकेंड्स तक मेंटेन करके रखें, और जब आप ये स्ट्रेच मेंटेन कर लें और इसकी 10 रेपिटेशंस परफॉर्म कर लें, और आपकी ये सारा स्ट्रेच बिल्कुल पेन फ्री जाए, तो देन आप इसको प्रोग्रेस करें। और प्रोग्रेस करने के लिए फिर आप अपने हाथ का इस्तेमाल करें। अपने दूसरे हाथ से अपने टोज को ऐसे खींचें, ओवर स्ट्रेच। फिर इसके बाद थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच, जो स्ट्रेच पहले की है इससे मज़ीद आगे स्ट्रेच, ऐसे करके फिर स्ट्रेच। अब इस तरह से आप मज़ीद स्ट्रेच इंड्यूस करवा सकते हैं, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। कभी भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मसल को ओवर स्ट्रेच नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग के लिए रेजिस्टेंस या वजन को बढ़ाना है। तो उसके लिए आपके पास कोई भी वेट हो सकता है, जस्ट लाइक इसकी तरह। तो इसको करने का जस्ट एक मेथड है कि आप इसको यूं पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद अब इन मसल्स को मज़ीद एक्टिवेट करने के लिए, मज़ीद ज़ोर लगाने के लिए आपको जस्ट एल्बो सपोर्ट चाहिए। उसके बाद आपने ये मूवमेंट्स परफॉर्म करनी है, 1 2, फिर से 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके साथ आपने मजीद अब स्ट्रेंथनिंग फोर्सेस ऐड करना शुरू कर दें। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पे कर रहे हों, तो साथ में आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ेंगी। और इन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। अगर आपको किसी बात की कुछ समझ ना आए तो हमसे पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, विजिट करें।